स्वागत है आपका बुक ऑफ द मंथ के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं द वन थिंग को लेके। अगेन ये एक बुक रिव्यू नहीं होने वाला, ये एक बुक समरी जैसा भी नहीं बोल सकते, ये बस मेरे एक ओपिनियन है इस बुक को लेके और मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं, सही पाथ पे लेके जाना चाहते हैं, अगर गलत पाथ पे आपको लग रहा है आप जा रही हैं तो, या फिर कई बार नहीं भी पता होता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, हम गलत पाथ पे होते हैं, तो ये सब जो थॉट्स होते हैं ना, ये सब आपको हेल्प करते हैं एक अलग पर्सपेक्टिव लाने में अपने लिए और एक्चुअल प्रोडक्टिविटी को लाने में। जो ये वाली जो बुक है द वन थिंग, ये लिखी गई है गैरी केलर विद जे पपासान। ठीक है, ये आपके ऑथर्स हैं यहाँ पे, माफ़ करना क्योंकि मैंने इसको प्रोनाउंस गंदी तरीके से किया दोनों के नाम, लेकिन ये वन ऑफ द मेन बुक्स मैंने पढ़ा था 2018 में, जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा था। और इनफैक्ट इसके बाद मैंने जाके स्लाइट एज और कंपाउंड इफेक्ट और वो सब चीज़ें पढ़ी, लेकिन सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो वन थिंग था। और क्योंकि मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ने इसका सबटाइटल लगा, जो कि है द सरप्राइजिंगली सिंपल ट्रूथ बिहाइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। हम सारे ना ऑर्डिनरी लोग हैं, मानते हो कि नहीं? अपन सारे ऑर्डिनरी। अगर आप अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानते हो बिना कुछ करे या फिर बिना कुछ अचीव करे तो चलो वो आपका ईगो अलग है, लेकिन सच बताओ मैं खुद अपने आप को काफ़ी ऑर्डिनरी मानता हूँ और मानना ज़रूरी भी है अपने आप को, थोड़ा ग्राउंडेड रहने के लिए, थोड़ा हम्बल रहने के लिए। लेकिन एक ऑर्डिनरी बंदे भी ना अगर कोई स्ट्रैटेजी अच्छी यूज़ करें तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते रह सकते हैं। इस बुक के अंदर ना बताया कि आप छोटे छोटे टास्क करके कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स तक पहुंच जाते हैं। और कोई चीज़ ज़्यादा सिग्निफाई नहीं करती इस पूरी चीज़ को दैन ये जो डोमिनो इफेक्ट है, ये वाला, इसको डोमिनो का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, अगर आपको ये ध्यान से दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक ग्राफ सा बना है कि अब कैसे करके एक डोमिनो जो होता है, जो 2 इंचेस टॉल होता है, ठीक है, 2 इंचेस का होता है, बस छोटा सा डोमिनो होता है। आपने कभी देखा होगा यूट्यूब के अंदर भी एक डोमिनो गिराते ट्रर करके पूरे गिरता रहता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डोमिनो ऐसे टाइप की चीज़ की, एक ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो बढ़ता रहता है हाइट में। यानी अगर एक डोमिनो एक थोड़े से बड़े डोमिनो को धक्का मारे तो गिर जाएगा, वो बड़ा डोमिनो थोड़े से और बड़े डोमिनो को धक्का मारे तो गिर जाएगा। 18 डोमिनोज में हम लाइक लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा है उसको गिरा सकते हैं, 23rd डोमिनो में हम आईफिल टावर को गिरा सकते हैं। अगर आप एक से शुरू करें और दूसरा डोमिनो 50% बिगर को गिरा सकता है, उसका अगर आप 50% बड़े को गिरा सकते हैं। और ये करते करते ना जो 31st डोमिनो है वो एक्चुअली माउंट एवरेस्ट को गिरा सकता है। वैसे टाइप का एक प्रोग्रेशन बन के आ जाता है। तो वो जो होता है ना एक ऐसे करके, मतलब, और ये स्लाइट एज के अंदर थोड़ा सा इन्होंने इंसिन्यूट किया था, ऑल्दो उनका ग्राफ एक अलग चीज़ को बताता था, उनका वो जो साइन वेव वाला ग्राफ था। तो ये वाला एक अलग चीज़ है कि एक इम्पैक्ट दूसरे इम्पैक्ट को कैसे करके और बढ़ाते रहता है। और वो सारी चीज़ ना, वो वन थिंग जो चीज़ इन्होंने बताई है वो क्या है, आप सोच रहे होगे दिमाग में कि वन थिंग क्या बोल रहे हैं इसमें। वन थिंग बेसिकली कह रहे हैं कि आप डिसाइड करो कि आपकी सबसे पर्पसफुल वाली चीज़ क्या है अपने लाइफ के अंदर करेंटली, जो आप मान लो चाहते हो। वो पर्पस से ना आपका प्रायोरिटी आता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई पर्पस है कि आपको ये करना है, उससे आपको लाइफ में प्रायोरिटी मिलेगी कि उस टास्क को, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपको क्या टास्क की प्रायोरिटीज़ देनी है अपनी। क्योंकि लाइफ में देखो यार इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर पीछे ही लिखा हुआ है कि तुम्हारे ईमेल्स, टेक्स्ट, ट्वीट्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, ये सब काम, वर्क, फैमिली, घूमना फिरना, फ्रेंड्स, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन ये सारी डिस्ट्रैक्शंस है ना, अगर आपने इन पूरी डिस्ट्रैक्शंस के साथ रहते हुए, ज़िंदगी जीते हुए अपना पर्पस माइंड में रखा और उस पर्पस से जो ड्रिवन आपकी प्रायोरिटी रही, तो जो आपके टास्क आप जो करोगे ना, सबसे पहले जो टास्क आप करोगे अपने दिन के ख़त्म, तो वो आपके वो पर्पस ड्रिवन टास्क होंगे जो आपको 1 इंच लेके जाएंगे आगे अपने पर्पस की तरफ, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, हम ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, हमारे जो पर्पस होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो वो ट्रू पर्पस नहीं होते। हम लोगों के पर्पस होते हैं कि दिमाग में कुछ आया कि ये करना है लाइफ में, एक्साइटेड हो गए, मोटिवेट हो गए, लेकिन कुछ और आ गया बीच में और फिर छोड़ देते उस चीज़ को। लेकिन आपको सच बताऊं, वो मेन आपने वन थिंग अपने दिमाग में अगर डिसाइड कर लिया ना, अगर आपको ये करना है और आप हर दिन एवरी सिंगल डे विदाउट फेल उसकी तरफ आगे बढ़ते रहो ना, तो मैजिक होने लग जाता है। और एक्सप्लेनेबल नहीं है वो मैजिक कैसा है, ठीक है। और मैं आपको अभी कह रहा हूँ, मैं आपको आज कह रहा हूँ, आज क्या है, आज है March 1,
2021, मैं आपको आज कह रहा हूँ ये बात। मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, एग्जैक्ट 1 मंथ हो गया है वीडियोज़ अपलोड करते हुए, ठीक है। मेरे कल February 1st 2nd से मैंने शुरू किया था और मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर भी डेली टाइम लगाऊंगा, ठीक है, जो कि मैं लगाता आया हूँ और मेरे को ऑलरेडी इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं अपनी ई-कॉमर्स स्टोर के परफॉर्मेंस के ऊपर। और दूसरा मैंने क्या सोचा था कि मैं वीडियोस डेली अपलोड करूँगा, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में, लेकिन एक वीडियो डेली अपलोड करूँगा। उससे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, और ये कब तक मैं कर पाता हूँ। अगर मैं मान लो 5 साल तक अगर ये कर पाया, 10 साल तक कर पाया, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो चुका होगा उस चीज़ का। कुछ तो बात बनी होगी, मतलब अगर मैं तब तक खींच पाता हूँ इस पूरी चीज़ को तो कुछ तो होगा। अगर 5 साल भी छोड़ो, अगर 1 साल भी कर दिया तो उससे भी क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे आगे जाके, ऑफकोर्स कुछ लिखा नहीं हुआ क्या होता है, लेकिन जो पिछले 1 महीने में मैंने नोटिस किया वो ये है, जो मेजरेबल चीज़ है, एडसेंस का रेवेन्यू मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखा है। जो यूट्यूब से आता है एडसेंस का रेवेन्यू पहले से ऑब्वियसली मच बेटर, ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया मैंने जो मेरे पिछले महीने का था, क्योंकि पिछले महीने से पहले मैं वीडियोस अपलोड ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, तो वो रेवेन्यू बहुत ही कम हो गया था। तो कंपैरेटिवली ट्रिपल बहुत ज़्यादा लगता है। ऑब्वियसली अगले महीने ट्रिपल नहीं हो सकता, फिर से ट्रिपल हर महीने कर लिया तो फिर तो पता नहीं बिलियनर बन जाऊंगा मैं कुछ महीनों में। तो धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ता रहेगा, बट मैं देखना चाहता हूँ कि कितना प्रोग्रेस होता है। आप भी अपने लाइफ में ना एक पर्पस बनाओ और आप अपने पर्पस को मतलब ऐसे करके डिफाइन करो कि ऐसी चीज़ है जिसके जो टास्क हैं ना आप डेली कर पाओ, और जब आप वो टास्क करोगे तो आप अपने उस पर्पस के तरफ बढ़ोगे आगे, ठीक है। ऐसे ना करना कि 3 कदम आगे बढ़ रहे हो और 2 कदम पीछे बढ़ रहे हो, कि 3 दिन काम करे 2 दिन नहीं करे 2 कदम पीछे। अगर आपको ट्रू इम्पैक्ट देखना है, जो कंपाउंड इम्पैक्ट भी होता है, जो कि वन थिंग वाले जो इम्पैक्ट अगर आपको देखना है, तो बस एवरी डे कंसिस्टेंटली बस लगे रहो किसी एक चीज़ की तरफ, ठीक है। और उस चीज़ को करना ही करना है आपको, कुछ भी हो जाए वो चीज़ तो आपको करना ही करना है। होता है ना कई बार कि अच्छा यार दोस्त की शादी है, ठीक है, या फैमिली मेम्बर की शादी है, मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए, तो क्या होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेरे ब्रदर इन लॉ की अभी शादी है। मैंने क्या किया, मैंने 3 दिन इन्वॉल्व होंगे शादी में, मेरे को पता है 1 भी मिनट फ्री नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले से वो वीडियोस बना के रख दिए हैं कि वो वीडियोस तो मेरे पब्लिश होंगे ही होंगे। और साथ में उन दिनों मैं ई-कॉमर्स स्टोर जो अपने ऑन ग्राउंड जो मैनेज करना है वो मैं अपने फ़ोन से और थोड़ा बहुत जो लैपटॉप से मैनेज कर सकता हूँ वो तो करूँगा ही करूँगा, कुछ भी हो जाए वो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बोलने के लिए ना हम लोग हमेशा होते हैं कि यार ये आ गया वो हो गया, तो क्या वो संडे आ गया, अच्छा मेरे को वहाँ घूमने जाना था, ये है वो है। बहाने मारने के लिए अगर आ जाओ यार फिर तो ख़त्म ही नहीं होते ना बहाने। मैं आपको बताना, ये एक मक्खी मुझे बहुत तंग करी है। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शन से आगे उभर पाए और अपने पर्पस की तरफ बढ़ पाए उन छोटे छोटे टास्क को करके, स्पेशली वो वन थिंग जो मेन टास्क है, अगर आप वो कर पाए बस। और इनफैक्ट जब मैं 2018 में पढ़ा था ना ये, तो मैंने पूरे 2018 का गोल रखा था, मेरा पूरा वन थिंग होगा जो मेरा कॉमन पैंडा वाला स्टोर है उसके अराउंड मेरे को एक चीज़ दिन में छोटा मोटा कुछ ना कुछ करना है। चाहे वो बिड का एडजस्टमेंट हुआ, चाहे वो कुछ नया ऐड का क्रिएटिव टेस्ट करना हुआ, चाहे वो थोड़ा कॉपी को एक किसी पेज की कोई एक सेंटेंस चेंज करना, कहीं कोई इमेज चेंज करना, कभी कोई कस्टमर का कुछ मतलब अपलोड करना, कोई इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डालना, कुछ ना कुछ करना मैं उस स्टोर की तरफ करूँगा। और मेरे को एक्चुअली जेन्युइनली दिखा कि बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था। तो फिर आप भी अपना वो पर्पस एक चूज़ करो जिसकी तरफ आपको बढ़ना, और एवरी सिंगल डे आप उसकी तरफ कुछ ना कुछ करोगे। डील हुआ। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ विल पावर की इन्होंने बात की है। विल पावर क्या होता है ना, हमें अब चाहे अगर आपकी कोई बुरी आदत है, ठीक है, उसको अगर छोड़ना है आपको, ठीक है, अगर आप मान लो बहुत अल्कोहल पीते हो, अगर आपको उसको छोड़ना है, विल पावर चाहिए होती है ना। या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी हैबिट का पार्ट नहीं है, अगर आप मान लो एक्सरसाइज नहीं करते और आपको एक्सरसाइज करना शुरू करना है, तो विल पावर लगता है ना। सच बताऊँ, ये सारा ना एक मेंटल स्ट्रेंथ वाली बात है। लाइक मैंने जब जिस दिन डिसाइड किया था ये वीडियोज़ अपलोड करने वाला, उस दिन मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं रोज़ वॉक करने जाऊँगा, ठीक है। और मैं एक दिन को छोड़ के पिछले 1 महीने में रोज़ मैं वॉक किया अपना, ठीक है, अपने गाने वाने सुनते हुए वॉक करता आ रहा हूँ। वो मेरा वन थिंग अभी तक ट्रू है। वो एक दिन मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया था। हमारे यहाँ पर अचानक से ही ना ठंड से ना गर्मी पड़ गई अचानक से। तो मेरे वॉकिंग रूटीन पहले होता था 3 बजे, और उसके बाद अचानक से वो जब गर्मी बढ़ी तो मैंने फ्यू डेज 3 बजे करने की कोशिश की, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया। उसके बाद मेरे को वो रूटीन चेंज करने में कि अब मेरे को 6 बजे जाना है वॉकिंग पे, तो वो रूटीन चेंज करने में एक ब्रेक सा हो गया। बट उसके अगले दिन ही मैंने स्नैप आउट किया और फिर से अब लग गया था वॉकिंग करने के लिए। तो ऑफकोर्स मैं वॉकिंग को अब रनिंग में भी चेंज करूँगा धीरे धीरे, थोड़ा और एक्सरसाइज भी ऐड करता रहूँगा बीच में। तो ये मेरे वन थिंग, लाइक ऐसे नहीं होता कि आपका वन थिंग मतलब वन थिंग ही लाइफ में है कि अगर सिर्फ बिजनेस को लेकर तो बिजनेस है। आपका वन थिंग कैन बी
वन थिंग फैमिली, वन थिंग इन वेल्थ, मतलब हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तीनों का ना आप एक वन थिंग रख लो। हेल्थ का हो गया आपका मतलब रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज का ध्यान रखना, वेल्थ का हो गया अपने बिजनेस की तरफ कुछ ना कुछ एफर्ट मार के आगे बढ़ना डेली, और हैप्पीनेस का हो गया अपने फैमिली के साथ आप टाइम बिता रहे हो और उनको खुश रख रहे हो और जनरली भी अपने आप को भी खुश रख रहे हो। तो इन तीन जो चीज़ों का आपने ख्याल रख लिया, इन तीनों चीज़ों का आपने प्रायोरिटी टास्क में अपना रख लिया, एक बहुत ही बढ़िया लाइफ जियोगे आप, ठीक है, इसका मैं आपको गारंटी करता हूँ, बहुत ही बढ़िया लाइफ जियोगे आप। और इसमें ये जो लिव विद पर्पस वाला है 13 चैप्टर, ये भी आप ध्यान से पढ़ना। इसके अंदर ना, इसके पिछले वाले चैप्टर में इन्होंने वो बताया, तीन चीज़ें बताई, पर्पस, प्रायोरिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट। हम ज़्यादातर लोग क्या होते हैं ना, आइसबर्ग होता है ना जैसे, उसमें सिर्फ हम प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट देखते हैं कि हमने आज अपने टू डू लिस्ट में चेक ये किया और हमारा प्रॉफिट इतना बना या लॉस इतना बना, या हमने एक्चुअली क्या कमाया, हमें सिर्फ ये दिखता है। बट इनको ड्राइव जो करता है ना, इनका जो बेस है और इनको जो ड्राइव करता है, ये ऊपर तभी निकल पाता है जब आपके पास पर्पस और प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखना। और ये बुक मैं मतलब ऑफ कोर्स मैं कोई भी बुक अगर यहाँ पर बोल रहा हूँ तो उनको मैं रिकमेंड ही करता हूँ कि आप एटलीस्ट एक बार इसको पढ़ के देखिए। और आई एम होपिंग कि आपको भी सरप्राइजिंगली सिंपल ट्रूथ रियलाइज़ हो जाए बिहाइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, ठीक है। कभी भी आप किसी भी मतलब अल्ट्रा सक्सेसफुल बंदे को या फिर जनरली भी कोई सक्सेसफुल लोगों को देखते हो और उन्होंने अगर कोई नॉर्मल होते हैं जिनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बन के आ चुका होता है, कहीं पहुंच चुके होते हैं, तो उन्होंने कुछ तो ठीक किया होता है। और जनरली वो अपने वन थिंग के ऊपर मतलब लगे रहते हैं। कोई भी म्यूजिशियन देख लो, ठीक है, वो लगे रहते हैं बस अपनी म्यूज़िक, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने में। और जब मान लो कई सालों बाद उनका कोई हिट सॉन्ग निकल आता है तो बोलते हैं यार ये तो लकी हो गया, इसका हिट सॉन्ग आ गया। वो नहीं देखते कि पिछले सालों से उसने जो इतनी मेहनत की है इसका बनाने के लिए। तो ऐसे करके होता है, किसी को जज नहीं करना अपन ने अपनी लाइफ को बेटर करना है, द वन थिंग को फॉलो करना है और उससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को तीनों को आगे बढ़ के लेके जाना है विद अ पर्पस। पसंद आया नीचे लाइक दबाओ गाइस, और आपको मैं अगले बार मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।